सो न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, हम लोगों के लाइफ में रोज़ एसिड और बेस से साथ जुड़ना होता ही है, रिएक्शन होता ही है हमारा, राइट। देखते हैं क्या होता है एसिड बेस का रिएक्शन एवरीडे लाइफ में। इनडाइजेशन यानी कि हमने खाना खाया लेकिन वो खाना ठीक से पचा नहीं, इनडाइजेशन हो गया, डाइजेस्ट नहीं हुआ अच्छे से। आवर स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अंडरलाइन दिस, आवर स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हमारा को खाना पचाने में काम आता है। इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट द फूड एज यू हैव लर्नड इन चैप्टर 2, है ना। तो हमारे पेट में जैसे देखो हमारी जीभ है, राइट, उसको हम लोग कितना भी रुमाल से या किसी से भी साफ़ करें, ये हमेशा गीली की गीली ही रहती है। तो ऐसा क्या है इसमें, यहाँ पर कौन सा नल लगा हुआ है कि सतत कंटिन्यूसली इसके ऊपर पानी छिड़कता रहता है, हमारी जीभ कभी सूखी नहीं होती है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना, तो डॉक्टर हमको बोलता है चेक करते वक्त यहाँ पर स्टेथोस्कोप लगाएगा, फिर आँख यूं करके देखेगा, फिर बोलेगा आ करो आ। तो जीभ देखता क्यों है डॉक्टर, यहाँ थोड़ी ना लिखा हुआ होगा कि इसको बुखार आ रहा है। ये एक इंडिकेटर का काम करता है कि जब बॉडी के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो हमारी जीभ जो है ना, नॉर्मल जो हमेशा गीली रहती है, पिंक कलर की रहती है, वो सूखने लगती है, ओके। तो जब ये सूखने लगती है तो डॉक्टर समझ जाता है कि हाँ ये बीमारी जब होती है तब जीभ सूखने लगती है, उसके हिसाब से हमको दवाई देता है। उसी तरह हमारे पेट के अंदर हमेशा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता ही रहता है, राइट। और जो खाना हम खाते हैं, जब हम खाते हैं तो वो खाने के साथ वो एसिड मिलता रहता है, राइट, एक एक ड्रॉप बन के उसमें मिलता रहता है और वो हमारा खाना पचाने में काम करता है। अब पेट में खाना तो कम है और एसिड बहुत सारा ज़्यादा है। हम बोलते हैं ना बहुत ज़ोर की भूख लगी है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, तो तुम्हारे पेट में घुसे कैसे चूहे? चूहे नहीं घुसते, एसिड बढ़ जाता है पेट में, है ना। तो हमको एहसास होने लगता है कि हाँ यार भूख लगी है बहुत सारी। तो कभी कभी एसिड अगर पेट में बढ़ जाता है उसको हम एसिडिटी बोलते हैं। टू मच ऑफ एसिड इन द स्टमक कॉजेस इंडाइजेशन, समटाइम्स इंडाइजेशन इज पेनफुल। टू रिलीव द इंडाइजेशन वी टेक एन एंटाएसिड। हमारे पेट में एसिड तो है, उसको इफ़ेक्ट कम करने के लिए हम जो दवा लेते हैं उसको बोलते हैं एंटाएसिड, है ना, एसिड का दुश्मन एंटाएसिड, जो हमारे पेट दर्द को मिटाने में काम आता है। वी टेक एन एंटाएसिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बेस। इट न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड। आंट बाइट, जब हमको चींटी काटती है तो हमने यहाँ लाल स्किन हो जाती है, खुजाते, राइट। अब हुआ क्या है कि चींटी के दांत में तो एसिड था, वो जब हमारी स्किन में गया तो हमको खुजली आने लगी, क्योंकि उसके अंदर कौन सा है, फॉर्मिक एसिड। वो जब हमारी स्किन में फॉर्मिक एसिड जाएगा तो हम खुजली करते करते लाल चट्टे जैसा हो जाएगा। द इफेक्ट ऑफ एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग द मोइस्ट बेकिंग सोडा। हमारे घर में सोडा जो होती है ना खाने वाली, बेकिंग सोडा, उसको थोड़ा पानी वाला करके यूँ लगा दो तो जहाँ पर चींटी ने काटा था वहाँ पर अब तुम्हें खुजली नहीं आएगी, क्योंकि एसिड को ख़त्म कर दिया बेस ने। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैलेमाइन सॉल्यूशन विच कंटेन्स जिंक कार्बोनेट। फिर आता है सॉइल ट्रीटमेंट। आपको पता है कि खेत में कीटाणु बहुत सारे होते हैं, तो किसान इतनी मेहनत करके खाना उगाता है और कीटाणु और वो आके खा जाएंगे तो उसकी मेहनत तो वेस्ट जाएगी, हमको क्या मिलेगा फिर।
तो कीटाणुओं से बचाने के लिए जब हम लोग उसके अंदर फर्टिलाइज़र ज़्यादा उगे खाना, उसके लिए फर्टिलाइज़र डालते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र, है ना। तो ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स ने वो सब डालने से ज़मीन की जो मिट्टी होती है वो एसिडिक हो जाती है, राइट। अब उस एसिड वाली ज़मीन में ज़्यादा कुछ उगेगा नहीं, जो कुछ भी उगा होगा वो भी जल जाएगा। तो करना क्या है अब हमें, तो वो एसिडिक हो गई ये मिट्टी, उसको हमको बेसिक करना पड़ेगा। सो प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज़ आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक। तो ज़मीन की मिट्टी भी अगर ज़्यादा एसिडिक हो गई या ज़्यादा बेसिक हो गई ना, तब भी उसमें प्लांट अच्छे से नहीं उगेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि उसको न्यूट्रल करना पड़ेगा, राइट। सो व्हेन द सॉइल इज़ टू एसिडिक और टू बेसिक, when the soil is too acidic it is treated with the base like quicklime। अगर सॉइल जो है, मिट्टी जो है ज़्यादा एसिडिक है तो उसके अंदर क्विकलाइम डाला जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या स्लेक्ट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये अंडरलाइन करना, वन लाइन में आपको पूछा जा सकता है कि अगर ज़मीन ज़्यादा एसिडिक है तो हम उसके अंदर क्या मिलाएंगे, तो क्विकलाइम। क्विकलाइम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, और स्लेक्ट लाइम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इफ़ द सॉइल इज़ बेसिक, ऑर्गेनिक मैटर कंपोस्ट, organic matter releases acids which neutralizes the basic nature of the soil, right। तो अगर ज़्यादा बेसिक है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनिक मैटर कंपोस्ट डालना पड़ेगा उसको ऐड करने के लिए। फैक्ट्री वेस्ट, द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड, इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज द एसिड्स विल किल द फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म। The factory waste are therefore neutralized by adding basic substances। अब देखो बहुत सारी फैक्ट्रियाँ होती है, उसमें से बहुत से केमिकल्स निकलते रहते हैं एसिड वाले। वो गटर में से अगर नदी में या तालाब में या समुद्र में डालेंगे तो वो एसिड जो है पानी में मिल जाएगा और एसिडिक हो जाएगा, और एसिडिक हो जाने की वजह से वो उसके अंदर जो पानी के अंदर मछली ने, कछुए ने जो होते हैं ना, उनको वो ख़त्म कर देगा, मार डालेगा। तो एसिड वाला पानी दूसरे पानी में मिलाने से पहले उसमें हमको बेसिक मिला देना पड़ेगा। बेसिक मिला देंगे, राइट, तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, और वो न्यूट्रल पानी जब समुद्र नदी में मिलेगा तो कोई नुकसान नहीं करेगा। यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है, और हमने इस चैप्टर में क्या क्या देखा, एक तो एसिड और बेसिक, एसिडिक, बेस, इंडिकेटर क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, और सॉल्ट क्या होता है। चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मैंने आपको ऑलरेडी भेज दिए हैं। यहाँ पर चैप्टर फिनिश होता है। कल हम लोग चैप्टर नंबर 6 शुरू करेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर भेज दूँगा।